जैसे बोलते हैं ना कि झकझोर के रख दिया है मुझे सच में, रियली बीइंग इमोशनल। क्योंकि आज मुझे वैसे इमोशनल नहीं होना है स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कहाँ निकालूं, कैसे निकालूं। एक टीचर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने जा रही हूँ कि मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि आज सुबह उठते ही, ऑफिस पहुँचते ही ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली जिसने मुझे सच में झकझोर के रख दिया। और ये सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। एंड आई नो भी अभी तक सब लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर लग चुकी है। जब तक मेरी वीडियो आएगी तब तक सबको पता चल चुका है कि कहाँ क्या हो रहा है। जिनको नहीं भी पता मैं बता दूँ कि हमारे राजगढ़ में जो हम सोच भी नहीं सकते वैसा हुआ। राजगढ़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर कुछ लड़कियों के साथ इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे नहीं पता उस टीचर की भी क्या ही मानसिकता रही होगी सबके पीछे। वहाँ पर अभी तो सिर्फ 24 लड़कियों ने अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाई। ये 24 लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि उस टीचर ने उनके साथ गलत हरकतें की है, उनको बैड टच किया है और पता नहीं क्या क्या है, ये जो हम नहीं भी बता सकते हैं। उसके बावजूद उस टीचर का साथ दिया जा रहा है उसी स्कूल के द्वारा। उसी स्कूल के टीचर्स उसका साथ दे रहे हैं और मुझे नहीं पता वो क्यों दे रहे हैं और कि क्या ही हो रहा है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा क्या है? अब वो 24 लड़कियां तो झूठ नहीं बोल रही होगी, एक बोल सकती है, दो बोल सकती है, पर सभी लड़कियां तो झूठ नहीं बोल सकती है ना। एक आदमी गलत होता होगा, सभी गलत नहीं हो सकते। अब वो टीचर्स उन लड़कियों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि वो लड़कियां गलत है और वो टीचर सही है जिसने ये हरकत की है। उस टीचर को मैं तो कहती हूँ कि जनता के सामने लाया जाए और उसे जूते मारे जाए और उसका ऐसा हाल किया जाए कि वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करने का सोचे भी ना। अरे यार, स्कूल जहाँ पर हम लोग जाते हैं पढ़ने, अपना फ्यूचर सिक्योर करने जाते हैं, उसी स्कूल में लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं। तुम उनको इतना, अरे तुम्हें तो पता भी नहीं तुम उन्हें कितना ट्रॉमा दे रहे हो। वो छोटी छोटी लड़कियां जो 6 से 10th के बीच की है, सिर्फ वो होंगी 13, 14, 15 इतनी साल की लड़कियां हैं। आप उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो जिन्हें भी समझ भी नहीं है ढंग से समाज की, आप उनके साथ ये हरकतें कर रहे हो, तो उनके दिल पे, उनके दिमाग में क्या ही असर पड़ रहा होगा इस चीज़ का। वो कैसे आगे रह पाएगी? तुम तो उनकी लाइफ बर्बाद कर चुके हो ये सब करके। और कैसे ही वो लड़कियां किसी और पे विश्वास कर पाएगी जब लड़कियां अपने स्कूल में सेफ नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और सोचते हैं कि चलो ठीक है वहां पर तो सेफ होंगे बच्चे, लेकिन लड़कियां वहां पर भी सेफ नहीं है। यार, ये क्या हो रहा है? अब सोसाइटी क्यों नहीं बोल रही है? अब सोसाइटी कहाँ है जो लड़कियों को गलत कहती है, जो ये कहती है कि लड़कियों ने कपड़े सही नहीं पहने, लड़की की गलती है, वो वहां थी, वो आधी रात को बाहर घूम रही थी। अरे भाई, अब तो बोलो। अब तो स्कूल में ये सब हो रहा है, अब किसकी गलती है? अब तो आवाज उठाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या ही सोच के सब कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, मुझे इतना बुरे से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे अभी रोना आ रहा है कि यार, ये क्या ही हो रहा है लड़कियों के साथ। हम बाहर की न्यूज़ें सुनते थे, हिमाचल को कहते हैं देवभूमि, और राजगढ़ में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही सुनने को मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ऐसी कोई न्यूज़ सुन रहे हैं और देवभूमि में ये हरकतें हो रही है जहाँ शिक्षा की भक्षक बन चुका है। उसके अलावा आप कहीं और जगह पे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस टीचर से मिलने, उस टीचर के खिलाफ आवाज उठाने जब उन बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल वाले उस टीचर को वहां से भगा देते हैं। क्यों? वो सही है? वो किस एंगल से सही है या आपको किस तरह से वो सही लगता है? वो गलत है तो आप उसको वहां रखो, लोगों के सामने पेश करो। जो पेरेंट्स का हक है वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उनके जवाब दो। तुम अगर सही हो तो तुम अपने जवाब दो, तुम भाग क्यों रहे हो? स्कूल वाले लड़कियों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है या गलती हो गई उनसे। अरे कैसे? वो तो बोलेंगी जब तुम रातों को जाकर उनके घर पे समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हो, उन पे दबाव डाल रहे हो, तो दूसरे दिन आके लड़कियां पलटेगी। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है।
तुम्हें स्कूल की इज्जत की पड़ी और उन लड़कियों का क्या जिनकी इज्जत पर उस आदमी ने हाथ डाला है। और फीमेल टीचर्स कैसे उस आदमी का साथ दे रही है, मुझे ये समझ नहीं आता है। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ है? कुछ लड़कियां हैं जिन्हें 2-2 3-3 साल से वो परेशान कर रहा है। 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल तक वो टॉर्चर सहना। और वो शायद नहीं भी कहती, वो तो किसी लड़की ने हिम्मत करके अपने घर पे बताया। जब वो पेरेंट्स वहां पहुंचे उसके बाद लड़कियों ने आवाज उठाई, उसके बाद कुछ लड़कियां सामने आई। ये तो सिर्फ 24 लड़कियां, भी पता नहीं और कितनी लड़कियां होंगी जो शायद अपनी इज्जत के चक्कर में अपने घर वालों की वजह से चुप है कि उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए वो अपनी बात नहीं रख रही है। तो ना जाने भी कितनी लड़कियां और होगी। और प्लीज मैं ना सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिनके साथ भी ऐसा कुछ गलत होता है प्लीज अपने लिए आवाज उठाओ प्लीज। क्योंकि अगर ये आवाज उस लड़की ने पहले उठाई होती जिसके साथ ये पहली बार हुआ था, तो आज शायद इतनी लड़कियों के साथ ये सब ना होता। ये सोसाइटी तो हमेशा से लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है, फीमेल्स ही गलत होती है। लेकिन आज मैं सोसाइटी से पूछना चाहती हूँ कि आज आप क्या कहेंगे? आज कौन गलत है? लड़की गलत है क्या आज भी? वो लड़कियां जो छोटी छोटी अभी सिर्फ पढ़ने स्कूल जा रही है, जिनको पता भी नहीं है कि उनके स्कूल में इतना बड़ा भक्षक बैठा है जो उनके साथ ये सब करेगा। क्या मेंटेलिटी होगी लोगों की, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ही सोचकर उस आदमी ने ये सब किया है, क्या ही उसकी। और वो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम उम्र का या ऐसा कुछ होगा, अधेड़ उम्र का आदमी है, उन लड़कियों के बाप समान है, वो उनके साथ ये हरकतें कर रहा है, तो उन लड़कियों पे क्या ही असर पड़ा होगा इस चीज का यार। हम तो ये मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं कि उनके साथ वो किस मेंटल स्टेट से इस वक्त गुजर रही है। लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। और मुझे था कि मुझे शेयर करना है, मैं किसी साथ शेयर करूं, और मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि लड़कियां अवेयर हो जाएं, अपने हक के लिए लड़े, अपनी सेफ्टी के लिए लड़े। जो ऐसा गलत काम करे उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, वो भले ही टीचर हो, चाहे घर का आदमी हो, चाहे कुछ भी हो। लड़कियां तो अब कहीं पे भी सेफ नहीं है, घर पे भी सेफ नहीं है, स्कूलों में भी सेफ नहीं है, बाहर भी सेफ नहीं है, तो लड़कियां करें क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल उन लड़कियों ने कंप्लेंट की तो 1 दिन का टाइम क्यों लगा? मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, उस टीचर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना, करना तो दूर की बात, वो सोच भी ना सके। और मेरी सभी लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ, कभी भी दब के मत रहो, क्योंकि जितना दबोगे उतना दबाया जाएगा। आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब तुम आवाज़ उठाओगे तभी बाकी लड़कियां भी हिम्मत करेगी और वो भी आवाज़ उठाएगी, और ऐसा शायद ना हो। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, लोग अवेयर हो। एक ही मोटिव है कि लोग अवेयर हो, हमेशा लड़कियों को गलत मत ठहराया जाए, क्योंकि हमेशा लड़कियां ही गलत नहीं होती है। ये वाली बात भी सिर्फ कैंडल मार्च तक ना रह जाए कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम धरना देंगे, वहां तक ना रह जाए। इस पर एक्शन लिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई और भी ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, कैसे कहा, सही कहा, गलत कहा, प्लीज़ वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरी एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे कि प्लीज़ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये फिर कागज़ों तक या पेपर तक सीमित ना रह जाए, या फिर बातचीत में ख़त्म ना हो जाए। उन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ गलत हुआ है। और मैं उस टीचर से भी एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या तुम्हारे घर में माँ, बेटी, बहन नहीं है, जो तुम किसी और की बेटी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हारे घर पे बेटियां नहीं है क्या? तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, जो तुम दूसरों की लड़कियों पर इतनी गंदी नजर डाल रहे हो? ऐसे टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमसे बड़ा है, वो जो मर्जी है, ऐसे टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मुझे बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं उस स्कूल से पढ़ी हूँ, मतलब मैं उस स्कूल से पढ़ी हूँ और वहां पर ऐसा ऐसा हो रहा है। ये मुझे कितना बुरा फील करवा रहा है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और आई नो जितने भी बच्चे वहां से पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं, उनको तो ये फील हो रहा होगा कि वहां पर ऐसा कैसे, यार यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे राजगढ़ में ऐसा कोई कैसे कर सकता है।
खैर, आप लोगों से अब अलविदा लेती हूँ और आई होप कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे सज़ा मिले और लड़कियों को न्याय मिले। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।